करना है कुछ बेहतर इन योर प्रोफेशनल फील्ड और समझ नहीं आता है क्या डिसीजन लें, क्या स्टेप लें, क्या क्या चीज़ें आगे करनी चाहिए, तो ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं टैरो कार्ड। बिकॉज टैरो कार्ड आपको गाइड करते हैं प्रेजेंट के अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद टैरो कार्ड आज की रीडिंग इन योर प्रोफेशनल फील्ड इफ़ यू आर वर्किंग एनीवेयर। सो यहाँ पर साइड में दो पाइल आपको शो हो रही होंगी। दोनों इमेज में से जो भी इमेज आपको रेजोनेट करे, मेडिटेट कीजिए 2 मिनट के लिए, अपने ईश्वर से ध्यान कीजिए, कनेक्ट कीजिए, उनसे कहिए कि मैं इस जॉब में हूँ और मैं प्रोफेशनल फील्ड में ये चीज़ें चाहता हूँ, कृपया करके मुझे गाइड कीजिए और मुझे इन टैरो कार्ड्स के माध्यम से सारे जवाब मिल जाएं जो भी मैं चाहता हूँ। ओके, डेफिनेटली आपको रिसीव होगा बिकॉज ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरे जो क्लाइंट हैं वो मुझसे कई बार पूछते हैं, तो मैं उनसे बोलती हूँ ऐसी चीज़ों में मत जाओ कि कैसे, क्यों, किस लिए। ये यूनिवर्स एनर्जी है और इसका समझना हर किसी के लिए इजी नहीं है। ओके, बस इतना आपके लिए काफ़ी है कि आपके जो सवाल आपके मन में क्रिएट होते हैं उनके जवाब एक्यूरेट आपकी सोल को कनेक्ट करते हैं एंड यू फील कि यस यही आंसर चाहिए था। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पाइल के संग। बाय बाय, सॉरी नॉट बाय बाय, फर्स्ट पाइल के संग हम स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने ये वाली फर्स्ट इमेज को सिलेक्ट किया है, साइड में इमेज शो हो रही है तुम्हारी फर्स्ट पाइल के अकॉर्डिंग इन प्रोफेशनल फील्ड स्पेशली फॉर जॉब। ओके, बिजनेस के रिगार्डिंग मैं अलग से वीडियो प्रिपेयर करूंगी, आई विल ट्राई वेरी सून, आपको रिसीव होगी। बट फर्स्ट ये जो जॉब है, जॉब के रिगार्डिंग है ये वीडियो। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक। फर्स्ट पाइल तो हम प्रेजेंट कंडीशन देख लेते हैं इन योर जॉब फील्ड क्या चल रहा है। कुछ प्रपोजल आपको रिसीव हुए हैं विद दिस कार्ड, आप कह सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल शायद आपने कहीं अप्लाई किया था तो इंटरव्यू कंडक्ट हुआ है, या कुछ वेट आप कर रहे हैं तो वो कुछ आना है, बहुत अच्छा रहा है। अगर जिनके इंटरव्यू हो चुके हैं, पॉजिटिव रहे हैं एंड यू वांट टू ज्वाइन देयर, मे बी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन करने वाले हैं बहुत सून। ठीक है, तो ये यहाँ पर 6 ऑफ कप ये प्रपोजल कार्ड है और हम जॉब फील्ड के रिगार्डिंग रीडिंग कर रहे हैं, तो वो ये आपकी प्रपोजल, कुछ ब्यूटीफुल प्रपोजल्स शो कर रहा है एक हैप्पीली। ओके, सो फर्स्ट तो ये सिचुएशन हो सकती है हमारे लिए, कुछ लोगों के लिए। सेकंड सिचुएशन देख लेते हैं, 2 सिचुएशन देते हैं हम। कुछ लोग प्रेयर कर रहे हैं, कुछ लोग स्टक हो गए हैं। देखिए यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स है कि एक इंसान फाइट भी कर चुका, हार्ड वर्क भी कर चुका, स्टक हो गया है कि बहुत हो गया, अब तो ईश्वर तू ही राह दिखा। उस कंडीशन से कुछ लोग गुजर रहे हैं। ये इंसान ने बहुत स्ट्रांग होकर भी तलवार नीचे रख दिया, वो फाइट नहीं करना चाहता, वो स्ट्रगल नहीं करना चाहता, वो सेटलमेंट चाहता है लाइफ में, वो प्रे कर रहा है ईश्वर से। ये सिचुएशन आपकी है तो ये रीडिंग आपकी है। चलिए देखते हैं आगे का। हमारी जो फर्स्ट पाइल है उनके रिगार्डिंग उनकी जो इन्वायरमेंट है ना, अगर आप कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट कैसा चल रहा है आपके फेवर में। ओवरऑल अगर बात की जाए इन अ डिवाइन टाइम और यूनिवर्स एनर्जी, तो सन कार्ड ये बताता है आप जहाँ पर काम कर रहे हैं, यकीन मानिए उससे बेहतर अभी आपके लिए इस डिवाइन टाइम में कुछ और नहीं है। इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर, कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं, तो जो इन्वायरमेंट वहाँ पर है वो आपके डिवाइन टाइम के अकॉर्डिंग बेस्ट इन्वायरमेंट चल रहा है। लाइफ में अप्स डाउन आते हैं, इट्स ट्रू, बट यहाँ देखिए सन कार्ड मतलब वजूद बनाने का कार्ड है, पहचान बनाने का कार्ड है। अब जहाँ पर है आपका वजूद बनेगा, उसमें आप बहुत ऊंचाई पे जा सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप हो, किसी भी फील्ड में आप हो। ये रीडिंग जॉब के रिगार्डिंग है। यहाँ मैंने अभी ये जो कार्ड लिया है ये एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग लिया है, अभी जॉब चेंज के रिगार्डिंग नहीं लिया है, उसके लिए मैं अलग से बताऊंगी। बट जिनसे ये रेजोनेट कर रहा हो, जिनकी इंट्यूशन ये बोल रही हो कि हाँ जहाँ पर आप हैं उससे बेहतर इस टाइम में, इस डिवाइन टाइम में आप नहीं हो सकते थे, तो ये आपके लिए है द सन कार्ड।
अब हम देखते हैं कि कुछ लोग जो स्टक हैं या कुछ लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ लोग जो परेशान हैं, क्या उनको अपनी जॉब फील्ड प्रेजेंट में चेंज करने की ज़रूरत है? देखिए, ट्राई करने की ज़रूरत है। वेट, वन कार्ड और। यस, डेफिनेटली इफ़ यू रिसीव बिग प्रपोजल, मुझे मैसेज आ रहा है 2000 से 8000 आपको अगर प्रपोजल रिसीव होता है ऊपर की सैलरी का, देन यू स्विच, बेटर होगी आपके लिए। फाइनेंशियली ग्रोथ लाएगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बता रही है कि आप बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, अगर आप जो जॉब है उसको हैप्पीली मेंटेन करेंगे, फुली इंजॉय करेंगे, एंड देन यू सर्च समवेयर, कहीं और भी सर्च करते रहेंगे तो आपके पास बहुत अच्छा फाइनेंशियल प्रपोजल आएगा, उसको आप कैच कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। जॉब को लेफ्ट नहीं करना है, स्पेशली सर्च करने नहीं निकलना है, बट हाँ करते रहिए। कुछ चीज़ नज़र में आए तो आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अबंडेंस आएगी लाइफ में। ओके, यहाँ ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्या देखिए कि जहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हैं आप जॉब में, वहाँ पर क्या चल रहा है, आगे क्या आने वाला, अगर उसी में रहते हैं तो देखिए आप जहाँ पर भी हैं आपको अपने आप को प्रूफ तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जहाँ पर भी होते हैं वहाँ ऊपर बढ़ने के लिए अपना वजूद स्ट्रांग बनाना होता है इन जॉब फील्ड, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। वजूद बनाना है, अपनी अहमियत बनानी है, तो वर्क कुछ अलग लेवल पे करना होगा। ये इंसान एक हार्डवर्क कर रहा है। बादल, ये जो इंसान है, पेज ऑफ सॉर्ट्स के संग हमें ये जानकारी मिलती है कि ये जो इंसान है ये बादलों, अपने ऊपर की सिर के ऊपर जो बादल है उनसे भी फाइट करने के लिए रेडी है। देखिए ये बादल भी इसके नीचे आ रहे हैं और ये पक्षी इसके सिर के ऊपर पहुंच रहे हैं, मतलब ये कितनी हाइट पे पहुंच गया है, कितनी हाइट पे है ये इंसान। तो वो हाइट आपको रिसीव करनी है, बिकॉज आप डिजर्विंग हैं इस चीज़ के लिए। प्रूफ करने की ज़रूरत है, डुल्लू पुल नहीं चलने की ज़रूरत है, प्रूफ करने की ज़रूरत है, और आगे चल के आप प्रूफ करेंगे, ये कार्ड ऐसा बताता है। ओवरऑल एनर्जी आपके लिए देख लेते हैं। डेफिनेटली पेज ऑफ सॉर्ट्स था एंड क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, पेज ऑफ सॉर्ट्स था एंड क्वीन ऑफ सॉर्ट्स। डेफिनेटली यू रिसीव हायर पोजीशन, रिस्पेक्टफुल पोजीशन। इवन देखो इसको गौर से ये गर्ल्स बॉयज़ रिगार्डिंग नहीं होते हैं। टैरो कार्ड जो मुझे फॉलो करते हैं दे नो वेरी वेल, टैरो कार्ड गर्ल्स बॉयज़ रिगार्डिंग नहीं होते हैं। यहाँ पर ये देखिए, अगर आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन में है उसे ही कंटिन्यू किया तो आप वो होंगे जो ऐसे पूछेंगे क्या बताओ क्या करना है, लोग आपकी वैल्यू करेंगे। आप जहाँ पर हैं अपर लेवल पे आप जाएंगे, वजूद आपका स्ट्रांग होगा, आप सॉलिड पोजीशन पे होंगे। बादल भी जो यहाँ पर फाइटिंग पोजीशन में थे, देन एवरीथिंग अंडर कंट्रोल, सब चीज़ें नीचे हैं इसके, समझ रहे हैं आप। ये चीज़ आने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, बिकॉज सेटलमेंट आप खुद बनाओगे। स्टोन की चेयर है इसकी, वेल सेटल, मतलब खुद की बूते पे बनाया हुआ इंसान। ओके, सो ये थी हमारी फर्स्ट पाइल की नॉर्मल टैरो कार्ड रीडिंग। अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल मैसेज गाइडेंस देख लेते हैं हम एंजल कार्ड्स के साथ। हमारे टैरो कार्ड्स के लिए 2 गाइडेंस देखूंगी मैं। इट्स अप टू यू, कुछ सवाल है मन में और चाहते हैं क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो एंजल्स आपको मैसेज दे रही हैं इट्स अप टू यू। कंप्लीटली आप पे डिपेंड है। एक मैसेज आ रहा है क्या मुझे फॉरेन कंट्री जाना चाहिए, इट्स अप टू यू। क्या मुझे जॉब चेंज करनी चाहिए, इट्स अप टू यू। क्या मुझे फील्ड न्यू सर्च करनी चाहिए जहाँ अच्छे पेमेंट स्किल हो, इट्स अप टू यू। ओके, नेक्स्ट और देख लेती हूँ, कोई भी सवाल मन में ले लीजिए। डोंट स्टॉप, जो भी कर रहे हो रुकना नहीं है, जो भी सवाल था रुकना नहीं है। डोंट स्टॉप, एंजल्स का डायरेक्ट क्लियर कट टू कट मैसेज है। इन ए प्रोफेशनल फील्ड फर्स्ट फाइल क्या आ रहा है आपके लिए आगे चल के, जिस वे में, जिस थिंकिंग में आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप जो करने वाले, ओह ब्यूटीफुल अबंडेंस आ रही है। इफ़ यू फॉलो दिस रीडिंग, जो आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं आपको ये रिसीव हुई है, तो याद रखिए यूनिवर्स में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अपने आप हो रही है। आप यहाँ आए हैं ऑलरेडी डिसाइडेड, बट एक्शन मेक योर डेस्टिनी, डेस्टिनी नॉट मेक योर एक्शन, ऑलवेज रिमेंबर।
तो आपको मैसेज मिला है, डिपेंड यू, आप क्या एक्शन लेते हैं। सही गाइडेंस फॉलो किया तो अबंडेंस आ रही है, आएगी एनी कॉस्ट, हर कीमत पे आपकी ज़िंदगी में विदिन 3 साल मैं बोलूँ सॉलिड लेवल पे होंगे आप। सॉलिड, एक सेकंड में दिखाती हूँ, दिस टाइप सॉलिड, ओके, सॉलिड किंग क्यून होते हैं ना, वो पोजीशन आप सॉलिड होंगे। ओके, तो ये हो गया है। अब मैं इसके बाद देखती हूँ थोड़ा सा और, मैं अपनी तरफ से भी आपको एक यूनिवर्स मैसेज देती हूँ। देखिए आ गया, ये मेरे क्रिएट किए गए कार्ड्स हैं। आपके लिए जो मैसेज आया है बहुत ब्यूटीफुल है। बिग नो टू गेटिंग इमोशनल, बिग नो बोलना है ऐसी चीज़ों के लिए जहाँ पर आप इमोशनल ब्लैकमेल हो रहे हैं। ओके, सेकंड, जिनके पास इरादे होते हैं ना, उनके पास बहाने कभी नहीं होते हैं। मैंने जब भी अपने कार्ड से किसी को गाइडेंस दिया, डेफिनेटली इट्स वर्क। तो आपके लिए ये मैसेज है, जिनके पास इरादे होते हैं उनके पास बहाने नहीं होते हैं। तो आप इरादे मजबूत कीजिए, रास्ते अपने आप बनेंगे, क्योंकि जब आप इस दुनिया में आए थे तब भी उस यूनिवर्स ने व्यवस्था कर रखी थी सब चीज़ों की। तो आगे भी जब रास्ता कोई चुनेंगे तो वो यूनिवर्स अपने आप देख लेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, आई होप यू लाइक इट माई वीडियो। और यहाँ तक वॉचिंग की हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए विथ योर फ्रेंड्स, मे बी किसी और को भी गाइडेंस मिल जाए, किसी और की लाइफ में भी कुछ इंप्रूवमेंट आ जाए इस गाइडेंस से। शेयर कीजिए विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए अगर फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, और पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो कॉलिंग के थ्रू पर्सनल रीडिंग दी जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, एंड कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आप मुझे विद कमेंट्स अपने बता सकते हैं कि आप किन टॉपिक्स पर और कवर करना चाहते हैं। वैसे ऑलवेज आई ट्राई कि मैं मैक्सिमम टॉपिक कवर करती हूँ जो लोगों के लिए यूज़फुल होते हैं डेली लाइफ में। तो डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मैं ऐसे टॉपिक्स लेकर आऊँ टैरो कार्ड में। वैसे मेरे प्लेटफॉर्म पे आपको टैरो, रेकी, मेडिटेशन तीनों से रिगार्डिंग मिलेगी वीडियोस, क्योंकि मैं तीनों चीज़ों में एज ए प्रोफेशनली ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ। तो जो मेरे क्लाइंट्स हैं दे नो वेरी वेल, मैं सेशंस लेती हूँ और अपॉइंटमेंट बेस्ड ये सेशन होते हैं, जिसकी जैसी प्रॉब्लम होती है उसके रिगार्डिंग ही सेशंस दिए जाते हैं। तो वो सब चीज़ें मेरी ऑनलाइन चलती हैं। तो डेफिनेटली आप टैरो कार्ड के रिगार्डिंग मुझसे कमेंट्स कर बता सकते हैं किस टॉपिक को मैं कवर करूं और किस पर आप रीडिंग चाहते हैं। और रिगार्डिंग टू मेडिटेशन मैं कहना चाहूँगी, अगर मेडिटेशन का कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आपको तजुर्बा हुआ हो अपनी ज़िंदगी में, तो आप मेरे प्लेटफॉर्म पे अपनी स्टोरी को शेयर कर सकते हैं। ओके, सो अब हम डिसाइड नहीं, सिलेक्ट, जिन्होंने ये सेकंड पाइल साइड में शो हो रहा है सिलेक्ट किया है, उनकी रीडिंग हम देख लेते हैं उनके लिए। तो जिन्होंने सेकंड पाइल सिलेक्ट किया है उनके लिए रीडिंग देखते हैं। उनके लिए हम निकालते हैं जल्दी से। बेस्ट ऑफ लक सेकंड पाइल आपके लिए। जो जॉब फील्ड में है या जॉब फील्ड में नहीं है उनके लिए भी। एक सेकंड में एक काम करती हूँ, मैं थोड़ा सा एडिट करके डालना होगा मुझे फर्स्ट वाली वीडियो में कि जो जॉब फील्ड में नहीं है उनके लिए क्या है। ओके चलो, जॉब फील्ड में नहीं है उनके लिए मैं अलग से ही वीडियो बना दूंगी, एक काम करूंगी तो उनको बेचारों को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो जॉब फील्ड में नहीं है उनको थोड़ा अलग ही हम वीडियो बना देंगे, उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। दिस इज़ बेटर, है ना, कि उनके लिए क्या आने वाला है। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं जो जॉब फील्ड में हैं। तो फर्स्ट प्रेजेंट कंडीशन उनकी ओवरऑल क्या चल रही है। मूव ऑन कर रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स के संग की जो भी चीज़ें हैं उससे संतुष्टि नहीं है, सुकून नहीं है, अपसेट है, परेशान है। एक सिचुएशन हमारी ये हो गई है कुछ लोगों की जो जॉब फील्ड में है, अपनी जॉब फील्ड से परेशान है, स्ट्रिक है। सेकेंड इज क्यून ऑफ वैंड्स के संग ये बताते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये कहा जा सकता है कि ऑफिस में कई बार होती है पॉलिटिक्स, उस पॉलिटिक्स से अपसेट हैं, होल सोल कमांड चाहते हैं, मुझे चाहिए कमांड और मैं तजुर्बेकार हूँ और मैं सीनियर हूँ, ये चीज़ें हैं। तो क्यून ऑफ वैंड्स ये एक एनर्जी शो करती है जो एक अथॉरिटी फिगर एनर्जी होती है, तो वो चाहते हैं और उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और उस चीज़ को बनाने में एफर्ट कर रहे हैं। बोथ में से कोई भी सिचुएशन रेजोनेट करती है तो आप राइट पाइल सेलेक्ट किए, ये आप ही के लिए है। अब हम चलते हैं जिस एनवायरनमेंट में है वो एनवायरनमेंट आपके लिए कैसा है। देखिए बहुत खूबसूरत है, मैं आपको बोलूँ डिवाइन टाइम जो भी काम करते हैं ना वो हमेशा खूबसूरत ही होते हैं। इन दिस सिचुएशन, इन दिस एज, जिस भी सिचुएशन में आप सर्वाइव कर रहे हैं, 6 ऑफ कप्स के संग देखिए
बेस्ट जगह पे हो, डिवाइन टाइम ने आपको यहाँ पहुँचाया है और यहाँ से अपर जाओगे आप। ओके, ये प्रेजेंट कंडीशन चल रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एक और कार्ड से देख लेते हैं। कुछ लोग प्रेयर कर रहे हैं, कुछ लोग शायद चेंज करना चाहते हैं, तो कुछ लोग प्रेयर्स मोड में हैं। कुछ लोगों के लिए चीज़ें अच्छे वे में नहीं हो रही हैं जैसे वो चाहते हैं, थोड़ा सा शायद सपोर्टिव नहीं है स्टाफ, या कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप खुश नहीं हैं, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर अब हम ये देख लेते हैं कि जहाँ पर हैं वहाँ से क्या मूव ऑन करना चाहिए। एक कार्ड देखते हैं। ये कार्ड राउंड फिगर में आया है। वैसे मैं राउंड कार्ड नहीं लेती हूँ, बट मैंने अनाउंस नहीं किया था राउंड कार्ड ना लेने का, तो डेफिनेटली इसको मैं राउंड लूँगी। मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है, तो मैं ये बोलूँगी मूव ऑन प्रेजेंट में इस वक्त नहीं करना चाहिए। और ये जो टैरो कार्ड रीडिंग है 3 मंथ सॉलिडली ये वर्क करेगी, तो 3 मंथ तो मूव ऑन ऐसा आपको एफर्ट नहीं करना चाहिए। एक कार्ड और हम देख लेते हैं। डेफिनेटली थोड़ा आपको अपने दिमाग को यूज़ करना चाहिए, इमोशनल होकर ज़्यादा डिसीजन नहीं लेने चाहिए, क्योंकि कभी कभी चीज़ें उस वे में शायद होती हैं जो हमारे अच्छे के लिए हैं, बट हम वो पार्ट देखते हैं जो हमारे अच्छे के लिए नहीं है। समझ रहे हो आप? तो आप वो चीज़ मत बोलो। कभी कभी देखिए, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं ना, तो हम वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हैं बाय मिस्टेक इन आवर लाइफ जो हमें नहीं चाहिए। तो उस चीज़ से बचना है, समझ रहे हैं आप? उस चीज़ से बचना है। आपको मूव ऑन करने से पहले ये देखना है जहाँ जा रहे हो वो बेटर है कि नहीं वाकई में, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं यहाँ पर कि आप जहाँ पर हो वहाँ पर आगे, जहाँ आप हैं वहाँ पर आगे क्या आ रहा है। ओके, वहाँ आगे क्या आ रहा है आपकी पोजीशंस के रिगार्डिंग। सन कार्ड आया है, द ब्यूटीफुल सन कार्ड शो यू कि चमकने वाले हो सूरज की तरह। आप जो भी हैं, जो भी ये रीडिंग्स देख रहे हैं, शाइन करने वाले हो। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट में हो, अगर यहाँ पर आपने अपना वजूद बनाया, शाइन करने वाले, आपसे ऊपर कोई नहीं होगा। आपका वजूद एक अबंडेंस टाइप से होगा, लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, आप लोगों की लाइफ बनाने वाले पर्सन बन सकते हैं। इस तरह की अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में होगी। सेकेंड पाइल देख लेते हैं हम। सेकेंड पाइल के लिए हम एक और कार्ड देख लेते हैं कि अगर आप मूव ऑन करते हो तो क्या आता है ना। तो देखो, यहाँ पर आया है आपका सिक्स ऑफ पेंटिकल, मतलब दूसरों को दान देना। तो देखिए, आपको मूव ऑन करना होगा कम से कम +6,000 प्लस सैलरी, मिनिमम 6,000। अब वो आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। 6% भी हो सकता है कि आपकी जो सैलरी है प्रेजेंट में उससे 6% अपर सैलरी, या तो फिर आप सॉलिड वे में आ जाओगे, ठीक है। तो स्विच करने पे भी बुरा नहीं होगा, ओके, और वैसे भी बुरा नहीं होगा। ओवरऑल एनर्जी देखें तो डेफिनेटली इट्स अ बैलेंस कम इन योर लाइफ, एवरी फेज, चाहे यहाँ रहो चाहे आगे बढ़ो, बैलेंस आ रहा है, बैलेंस आ रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल। अब हम ये देख लेते हैं क्या सजेशन आ रहा है। माइंड में सवाल ले लीजिए प्रोफेशनल फील्ड के रिगार्डिंग, और मैं आपको देती हूँ डायरेक्ट कट टू कट आंसर। इफ यू बिलीव तो डेफिनेटली यू रिसीव। ओके, सो जो भी सवाल है आपका, अगर आप बिलीव करेंगे तो आप रिसीव करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मेडिटेशन के अकॉर्डिंग यही चीज़ बोली जाती है। इफ़ यू बिलीव देन यू रिसीव, डेफिनेटली यू रिसीव। बिलीव कीजिए, चीज़ें अपने आप आपको मिलेंगी। सेकंड क्वेश्चन आपका अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी। जो भी आपका सवाल था उस वे में आपके पास अपॉर्चुनिटी का भंडार आने वाला है। ओके, अपॉर्चुनिटी आया है। सेकंड आंसर डायरेक्ट एंजल मैसेज। अब हम ये देख लेते हैं इन अ प्रोफेशनल फील्ड जहाँ पर आप हैं और आपने ये जो वीडियो देखी है, क्योंकि यूनिवर्स में कोई भी चीज़ अगर होती है तो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होती है। आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हो ना, आपको कनेक्ट करेगी सोल को, डेफिनेटली ये तो कनेक्ट करेगी, ये मेरे को पता है। तो जब कनेक्ट करे आपकी सोल को तो उस मैसेज को इग्नोर ना कीजिएगा। अब ये आ रहा है कि अगर आपने चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो किया, सो क्या रिसीव होने वाला है आपको आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फॉलो राइट द स्टार, एक इंसान जिसकी बुद्धि खुल गई है, देख रहे हो, बैलेंस ला रहा है, बुद्धि राइट डायरेक्शन में जा रही है। ही नो वेरी वेल क्या करना है, कैसे करना है, क्लियर है थॉट। ये एनर्जी आपने बैलेंस कर ली तो
प्रोफेशनल फील्ड तो कमांड में होगी, कंप्लीटली कमांड में होगी इन योर लाइफ। ओके, अब मैं आपको एक पर्सनल मैसेज अपनी तरफ से देती हूँ जो मैं अलग से दे रही हूँ इस वीडियो के संग। बहुत बहुत अच्छा कार्ड आया है और मेरे ख्याल से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद फर्स्ट पाइल सिलेक्ट करनी चाही थी, फिर सेकंड पाइल सिलेक्ट करनी चाहिए थी, फिर उन्हें फर्स्ट पाइल सिलेक्ट करनी चाहिए थी, फिर उन्हें सेकंड पाइल सिलेक्ट कर ली है। सेम मैसेज आया है, यूनिवर्स मैसेज अकॉर्डिंग टू माय कार्ड्स, माय पर्सनल कार्ड। ये आया है बिग नो टू गेटिंग इमोशनल। अगर आप इमोशनल पर्सन हैं तो आप कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं इमोशनल होके, तो आपको बिग नो बोलना है। अब वो स्टेज आ गई है जहाँ आपको नो बोलना है चीज़ों के लिए जो आपको पता है भविष्य में आपके प्रोफेशनल करियर को स्पॉइल कर सकती हैं। आपको उन चीज़ों के लिए बोलना है नो, नेवर। और फिर सेकेंड लाइन में ये इसमें लिखा है क्लियरली, जो लिखा है वो मैं पढ़ रही हूँ। जिनके पास इरादे होते हैं उनके पास बहाने नहीं होते। यू नो वेरी वेल आपको क्या करना है अपनी लाइफ में अपर ग्रोथ के लिए ना प्रोफेशनल फील्ड। सो बेस्ट ऑफ लक, वो चीज़ कीजिए। डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। पर्सनल रीडिंग अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, जितना कनेक्ट करें डेफिनेटली करने की कनेक्ट, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है सालों का और मेरे क्लाइंट्स का तजुर्बा है जो वो मुझसे शेयर करते हैं। कनेक्ट तो 100% आप लोगों के संग करेगी। जनरल रीडिंग भी कनेक्ट करती है, बट अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जनरल रीडिंग ओवरऑल मैं सभी को देती हूँ, क्योंकि कई बार लोग प्रोफेशनल फील्ड होगी, पर्सनल लाइफ होगी, काफ़ी लाइफ में कुछ अप्स डाउन फेस कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम यूट्यूब पे वीडियोस डालते रहते हैं, फ्री वाली भी। डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। बाकी अगर आप टैरो रीडिंग और मेडिटेशन और रेकी के हिसाब से कुछ कोर्स करना चाहें सर्टिफिकेट के साथ, तो वो भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय।